हेलो फ्रेंड। वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। हम जो लिखते हैं एक ग्रुप तैयार कर देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं ग्रुप ऑफ स्टेट। ये हमारा फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम ये जो स्टेटमेंट थे, ये तो हम उसमें स्टोर प्रोसीजर में भी लिखते थे। तो डिफरेंस क्या है स्टोर प्रोसीजर्स में और फंक्शन में? फंक्शंस बेसिकली हम जो अपने फंक्शंस हैं इनको हम विद इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम जो हमारे स्टोर प्रोसीजर्स हैं उनको हम नहीं यूज़ कर सकते। और एक और चीज़ है, जो कि हम जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उनको हम डाटा एक्सेस के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। और मोस्टली हम स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हैं डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये कितनी टाइप के होते हैं। बेसिकली जो फंक्शंस हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन, दूसरे होते हैं सिस्टम फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक स्केलर होते हैं, एक इनलाइन होते हैं, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, और तीसरे होते हैं हमारे मल्टी स्टेटमेंट वैल्यू फंक्शंस। जो फंक्शंस होते हैं उनका जो नाम होता है वो हम स्पेशल करेक्टर को छोड़ के हम सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएट फंक्शन के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, या हम ऐसे ही लिख देते हैं, वन डाल देते हैं। नहीं, ऐसे ही हम लिखते हैं, इसमें एक्स्ट्रा का फंक्शन बना देते हैं। एक्स्ट्रा में हम सबसे पहले हम सिंगल पैरामीटर विदाउट पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंगल पैरामीटर, उसके बाद मल्टी। यहाँ पे हम कैर 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 20 अगेन और एंड। ठीक है गाइस। आउट। एक कमांड चल चुकी है। के बाद हम इसको स्टेटमेंट, अगर हम अब इसको रन करेंगे तो एरर आएगा हमारे पास। जिसको समझ नहीं आ रही वो रन कर, तो हम इसमें डाटाबेस सेलेक्ट साथ कॉल। क्यों नहीं रहा? नहीं करते। ये आ गया सेलेक्ट डी व्यू एक्स्ट्रा, ये आ गया विदाउट पैरामीटर फंक्शन।
के बाद आ जाएगा हमारे पास सिंगल पैरामीटर क्यूब का फंक्शन। ये करेगा क्यू टर्न बाद डाल देते हैं 2। 8 आ गया। ये वैल्यू गेट कर ली हमने और उसके बाद आ जाते हैं बस एडिशन का बना लेते हैं। तो ठीक करेंगे एडिशन। ये आ गई हमारी 5। ये हमने देख लिए तो हमारे किलर फंक्शन को। और अगर हमें फंक्शंस में वैल्यू और ऐड करनी, अब हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और ये कर लेते हैं। वैल्यू आनी चाहिए 3 और 2 8। अल्टर कर लिया। फिर हमें फंक्शंस को ड्रॉप करना हो। ड्रॉप फंक्शन का नाम DBO के साथ ही लिखते हैं और इसमें हम ब्रेक डालते हैं। पहले मैं भूल गया था, यहाँ डालते हैं ब्रेसिंग। और उसके बाद आ जाता है, अगर हम इसमें बेसिकली अपनी इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते
क्यू रिटर्न एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल। अगर हम इसमें तो ये थे हमारे पास चिल्लर फंक्शन। और एक बात और, हम इसमें इसके आगे हम और इसके बीच में भी हम कोई स्पेशल करैक्टर का यूज़ नहीं करते। इसकी मेन एक चीज़ और मैं आपको बता, स्टोर कहाँ होता है, ये है मास्टर डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोग्रामेबिलिटी में स्टोर्ड प्रोसीजर्स के नीचे फंक्शंस होते हैं हमारे, में हम ये हमारे आ जाते हैं वैल्यू फंक्शन। तो हमने अभी क्रिएट किए हैं वोटर का एक्स्ट्रा, और एडिशन वाला तो हमने ड्रॉप कर दिया था। सिस्टम फंक्शन। यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।